सोचो, एक इंसान जिसका नाम इंडिया के टॉप बिजनेस फैमिलीज में शामिल था, एक एम्पायर जो 30,000 करोड़ का था, एक लाइफ जिसमें शादियां, बॉलीवुड कनेक्शन, बिजनेस सक्सेस और कंट्रोवर्सीज सब कुछ था, और फिर एक पोलो ग्राउंड, उस पर आती है एक मौत जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब एक विल सामने आती है और उसके साथ खड़ा होता है एक सवाल, किसका है हक इस 30,000 करोड़ के दौलत पर? वाइफ का, बच्चों का, या फिर माँ का? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे संजय कपूर के डेथ के बाद शुरू हुई इस सबसे बड़ी फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की कहानी के बारे में। संजय कपूर का नाम आपने शायद पहले भी सुना होगा, स्पेशली बॉलीवुड के न्यूज में, क्योंकि वो एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड थे। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक बॉलीवुड कनेक्शन तक लिमिटेड नहीं थी। संजय कपूर एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे और उनकी कंपनी सोना कॉमस्टार ऑटोमोटिव सेक्टर में एक ग्लोबल नाम है। बॉर्न इन 1971, उन्होंने अपने फादर डॉक्टर सुरेंद्र कपूर के बिजनेस को एक्सपेंड किया और एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर खड़ा किया। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा से ही न्यूज में रही है। 3 शादियां, डाइवोर्सेस और एक ग्लैमरस लाइफस्टाइल। 12 जून 2025 यूके के एक पोलो ग्राउंड पर एक शॉकिंग न्यूज आई। संजय कपूर की हार्ट अटैक से डेथ हो चुकी है। सिर्फ 54 साल की एज में उनका जाना सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड के लिए नहीं, बल्कि उनकी पूरी फैमिली के लिए भी एक बड़ा झटका था। लेकिन डेथ के कुछ ही हफ्तों बाद मीडिया और कोर्ट रूम्स में एक नया ड्रामा अनफोल्ड होने लगा। संजय कपूर का 30,000 करोड़ का एस्टेट और उसके ऊपर कौन करेगा क्लेम? अब बात करते हैं उनके इसी एस्टेट के बारे में। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग संजय कपूर के पास 30,000 करोड़ से ज्यादा के एसेट्स थे। इसमें उनके मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर्स, इन्वेस्टमेंट सब कुछ इंक्लूड था, फैमिली ट्रस्ट के साथ भी। एक एग्जांपल के तौर पर उनकी कंपनी सोना कॉमस्टार की वैल्यूएशन खुद में $multi-billion है। साथ ही उनके इंडिया और ओवरसीज प्रॉपर्टीज भी एक बड़े पोर्टफोलियो का हिस्सा है। तो नेचुरली ऐसे एम्पायर पर फैमिली डिस्प्यूट होना ऑलमोस्ट इनएविटेबल था। डेथ के कुछ ही हफ्तों बाद एक विल सामने आई जिसमें लिखा था कि उनकी पूरी पर्सनल प्रॉपर्टी सिर्फ उनकी थर्ड वाइफ प्रिया सचदेव कपूर के नाम है। मतलब उनके बच्चे, उनकी माँ, किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। और यहीं से शुरू होता है असली क्लैश। संजय कपूर के बच्चे समायरा जो 20 साल की हैं और कियान जो 14 साल के हैं, जो करिश्मा कपूर के साथ उनकी शादी से थे, उन्होंने कोर्ट अप्रोच किया। उनका कहना था कि यह विल फॉर्ज्ड है और सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में बनाई गई थी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग विल को 7 हफ्तों तक छुपाया गया और फिर कोर्ट में प्रेजेंट किया गया। अब प्रिया कपूर का यह कहना है कि विल बिल्कुल जेन्युइन है, चाहे वो रजिस्टर्ड ना हो। इंडियन लॉ के हिसाब से एक अनरजिस्टर्ड विल भी वैलिड होती है अगर उसमें प्रॉपर सिग्नेचर्स हैं और विटनेस हैं। साथ ही प्रिया का यह भी कहना है कि बच्चों को ऑलरेडी एक 1900 करोड़ के एसेट ट्रस्ट के थ्रू मिल चुके हैं। मतलब वो बच्चों के लिए कुछ छुपाना नहीं चाहती थी। इसी बीच बच्चों ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि अगर एक आदमी के पास 30,000 करोड़ का एसेट है तो सिर्फ 1900 करोड़ देना उनके हक को पूरा नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, उनका लीगल राइट हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से बनता है एज क्लास 1 हेयर्स। मतलब डाइवोर्स के बाद भी बच्चों को अपने फादर की प्रॉपर्टी पर पूरा हक मिलता है। और इस कहानी में एक और ट्विस्ट भी है। संजय कपूर की मां रानी कपूर, उन्होंने भी क्लेम किया कि उनको फैमिली ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया है और अब वो लिटरली कह रही हैं कि मेरे पास घर भी नहीं बचा। मतलब अब ये फाइट सिर्फ प्रिया और बच्चों के बीच में नहीं है, बल्कि मां भी एक सेपरेट फ्रंट खोल चुकी है। अब बात करते हैं कोर्ट रूम की। दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है जहां बच्चों की तरफ से आर्ग्यू किया गया कि विल सस्पिशियस है और प्रिया ने उसे डेलिब्रेटली डिले करके प्रोड्यूस किया। कोर्ट ने प्रिया को ऑर्डर दिया कि वह पूरे एसेट्स का डिस्क्लोजर करे। मतलब 12 जून 2025 को संजय कपूर के नाम पर जितने भी मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज थी उनका एक डिटेल्ड लिस्ट फाइल करे। साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा कि अगर विल जेन्युइन है तो उसके बच्चों से शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है। अगला हियरिंग डेट अब अक्टूबर 2025 के लिए सेट किया गया।
इंडिया में एक विल वैलिड होने के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, लेकिन अगर एक विल सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में प्रोड्यूस होती है, जैसे लेट डिस्क्लोजर, एक ही हेयर के फेवर में एक्सट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर विल की कॉपीज फैमिली के मेंबर्स के साथ शेयर नहीं की गई हो, तो कोर्ट उसको स्क्रूटनी के लिए अंडर ले लेती है। यहाँ एग्जैक्टली वही हो रहा है। कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये विल जेन्युइन है या नहीं। अगर विल इनवैलिड डिक्लेयर होती है तो प्रॉपर्टी सक्सेशन के थ्रू डिवाइड होगी, मतलब बच्चों माँ दोनों को इक्वल राइट मिलेंगे। एंड में सवाल यही है कि क्या कोर्ट संजय कपूर के एलिस्ड विल को अपहोल्ड करेगी या फिर बच्चों को उनका राइटफुल शेयर मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इस केस से इंडिया में विल्स और सक्सेशन लॉ पर एक नया प्रेसिडेंट सेट होगा? आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है प्रिया कपूर सही है या बच्चों का हक ज्यादा स्ट्रांग है? कमेंट्स में अपना पॉइंट जरूर बताना, क्योंकि ये केस अभी भी चल रहा है और आने वाले दिनों में इसका फाइनल वर्डिक्ट डिसाइड करेगा कि 30,000 करोड़ का ये एम्पायर किसके नाम होगा। जय हिंद।